पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के उज्जैन स्थित माकोड़िया आम में बहुप्रतीक्षित बहुविषयक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आज किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस कार्यक्रम में वीडियो लिंक के माध्यम से शामिल हुए। नौ से लगा करके 14 या 13 की आखिरी तक और उसके उल्टे अकेले 2023-24 में मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे अधोसंरचना के लिए आधुनिकीकरण और विकास कार्यों के लिए माननीय मोदी जी ने 13,672 करोड़ रुपए की राशि दी। आप बताओ 4 साल के अंदर 600 करोड़ रुपया और अकेले एक साल में 13,600 करोड़ रुपया, ये है मोदी जी की सरकार। बहुविषयक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान उज्जैन का निर्माण लगभग 68 करोड़ की लागत से किया जाना है। वर्ष 2002 में उत्तर पश्चिम रेलवे के निर्माण से पूर्व पश्चिम रेलवे में उदयपुर में एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण स्कूल था। नए जोन के निर्माण के उपरांत उदयपुर स्टेशन उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्राधिकार में शामिल किया गया, जिसके कारण क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। पश्चिम रेलवे के विभिन्न मंडलों के संरक्षा एवं तकनीकी श्रेणी के कर्मचारियों एवं पर्यवेक्षकों के नियमानुसार प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे के लिए पृथक प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता थी। इसलिए उज्जैन में एक बहुविषयक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान MDZ-TI के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार की गई। प्रस्तावित बहुविषयक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। प्रस्तावित लोकेशन को स्टेट हाईवे 2 भागों में बांटती है, जिसमें सड़क की एक ओर कर्मचारी आवास तथा दूसरी ओर प्रशिक्षण संस्थान एवं छात्रावास प्रस्तावित है। पावन पर्व हमारी भौगोलिक रचना के आधार पर भी इस पृथ्वी की रचना को अगर अपन कोई देखे, मान लो पृथ्वी एक बॉल है, गेंद के समान है और उसमें धागे, एक धागा ऐसा और एक धागा ऐसा, दोनों का क्रॉस बिंदु जब बनेगा वो सेंटर पॉइंट अगर पृथ्वी पे कहीं है तो वो एक में उज्जैन है, अवंतिका है, जिसके कारण से कालों के काल महाकाल अर्थात हमारा ये सूर्य देवता के माध्यम से समय की शुद्धता का केंद्र भी इसको माना गया। बहुविषयक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान उज्जैन परिसर के डिजाइन की संकल्पना एक समग्र बहुविषयक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए की गई है। इस कैंपस के मास्टर प्लान का मूल उद्देश्य उज्जैन शहर के मध्य में एक पूर्ण आत्मनिर्भर एवं हरा भरा ज्ञान का केंद्र बनाना है। साइट का लेआउट उस स्थान के शैक्षणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए किया गया है तथा इसे प्राप्त करने के लिए इसे 3 क्षेत्र, संस्थागत क्षेत्र, छात्रावास क्षेत्र एवं आवासीय क्षेत्र में इस प्रकार बनाए गए हैं कि वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी उनकी विशिष्टता बनी हुई है। इस कार्य में छाया चित्रण, दिशा, वर्षा जल, प्राकृतिक निर्वहन, प्रवाहन के सिद्धांत हेतु पर्याप्त ध्यान दिया गया है। लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी की सरकार अपना तीसरी बार का टर्म के लिए आशीर्वाद लेने जाएगी, लेकिन मुझे मालूम है उसके पहले भगवान राम के मंदिर की जय जयकार का भी हमको एहसास है। अपने इसी पूरे देश के अंदर वो ऐतिहासिक घड़ी जब 500 साल पहले का वो कलंकित इतिहास को बदलते हुए वर्तमान के दौर में हम अपनी आंखों से, ये अपने चक्षुओं से वो क्षण को निहारेंगे, वो एहसास हमको होगा कि गर्भगृह में रामलला खुद विराजमान होंगे और रामलला के विराजमान होने वाली घटना को यहाँ के करोड़ करोड़ लोग, अरे कैसा आश्चर्य है, हमारे अपने देश के लोग तो लालायित है ही सही, लेकिन मॉरिशस और ऐसे कई सारे अन्य देशों के लोगों ने भी कहा है कि जो इस दृश्य को निहारने चाहते सनातन धर्मावलंबी, उनको वो छुट्टी दे रहे हैं। इंस्टीट्यूट का आज हमने भूमि पूजन किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि रेलवे में जिस प्रकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री उज्जैन और मध्य प्रदेश का ध्यान रख रहे हैं, एक ही साल में लगभग 13,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट हमारे अपने मध्य प्रदेश में चल रहे हैं। ऐसे में उज्जैन में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक मील का पत्थर साबित होगा। मेरी अपनी ओर से एक बड़े अच्छे कार्यक्रम की बधाई। पहले तो आपको इस ट्रेनिंग सेंटर के भूमि पूजन की आप सबको उज्जैन वासियों को
शुभकामनाएं, बधाइयाँ। काम इसका तुरंत ही शुरू हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कैंप ऑफिस बन ही चुका है और बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पे काम होते हुए दिखेगा और हमारी कोशिश है कि इसे करीब 1.5 साल में बना के पूरा तैयार कर दें और काम चालू कर सकें। ट्रेनिंग सेंटर अभी तक देखिए ये उदयपुर में होता था, उदयपुर जाते थे, तो उदयपुर हमारे पश्चिम रेलवे से बाहर है। ये मध्य प्रदेश का पहला ये मध्य प्रदेश का पहला है। जमीन पड़ी थी जहाँ पर ये बना रहे हैं, ये भी अभी तक खाली पड़ी थी, इसका सदुपयोग किया है रेलवे ने। इसके रोड के जो दूसरी साइड में उसमें भी हमारा प्लान है कि फेज 2 का ट्रेनिंग स्कूल खोला जाए। निश्चित रूप से जैसी जितनी भी हमें ज़रूरत होगी वो, क्योंकि रेलवे की कोई भी ज़मीन को अनधिकृत रूप से अगर किसी ने कब्जा किया तो आज नहीं तो कल उन्हें खाली करनी पड़ेगी।